नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं खड़ी हूं कालका जी मंदिर के द्वार पर, जहां पर नवरात्रों में हर वर्ष भीड़ लगी रहती है। कालका जी मंदिर की आखिर इतनी क्या मान्यता है, जहां पर सर्दी हो या गर्मी, हर नवरात्र में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। हम यहाँ पर पुजारियों से बात करेंगे, श्रद्धालुओं से बात करेंगे, आखिर इस मंदिर की ऐसी क्या खास बात है। तो हम यहाँ मंदिर के पुजारी से बात करेंगे और जानेंगे कालका जी मंदिर की आखिर इतनी आस्था क्यों है। आपका सौरभ भारद्वाज। मंदिर के लिए इतनी आस्था है, हर बार नवरात्रों में बहुत भीड़ लगती है, तो मैं जानना चाहूंगी मंदिर के पीछे आस्था क्या है, कहानी क्या है। ये कालका माई का मंदिर है और ये शक्ति पीठों में से आता है। यहाँ पे माई साक्षात रूप में विराजमान है, इसलिए लोगों की यहाँ पे श्रद्धा इतनी है। और ये माई से जो भी कोई भी यहाँ पे आके प्रार्थना करता है वो उनकी सुनती है। और ये माई का शांत रूप है। जिस तरीके से कालका माई का नाम होता है तो लोगों को लगता है कि ये क्रोधित या कुछ विचलित रूप में है ये, लेकिन माई का शांत रूप है। यहाँ पे माई का थाइस गिरी थी, जो कि जांघा बोला जाता है जिनको। और ये द्वापर युग के टाइम का मंदिर है, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने पांडवों के साथ भी पूजा करी हुई है। आपने मुझे बताया द्वापर टाइम का मंदिर है, तो इसका मतलब ये बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से गिना जाता है। शक्तिपीठों में से एक है ये। जैसे वैष्णो देवी, नैना देवी, उन्हीं टाइम से ये भी मंदिर तभी से ही है। और ये द्वापर युग से, मतलब कृष्ण भगवान ने यहाँ पे पांडवों के साथ पूजा करी हुई है। जो कौरवों का युद्ध हुआ था उससे पहले उन्होंने माई को मनाया था। और मैंने सुना है कि जैसे मंदिर के 12 द्वार हैं, 12 द्वारों को किस रूप में देखा जाता है। 12 द्वार ये इसी रूप में है। ये सब जो 12 योनि हमारे होते हैं, उसी वेदी वेदांतों को देख के इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जो 12 द्वार वो अंदर हैं और उस तरीके से 36 द्वार बाहर रखे गए हैं। जैसे कि बहुत सारे मंदिर कुछ वक्त के लिए बंद होते हैं, जैसे सूतक लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इस मंदिर के लिए सुना है कभी भी बंद नहीं होते, उसके पीछे का कारण। तो यही कारण है, क्योंकि ये शक्तिपीठ है। तो शक्तिपीठ में आप किसी योनि या किसी भी उससे वो बंद नहीं हो सकता। वो खुद इन सबसे आपको उतारने वाले हैं। तो शक्तिपीठ इसीलिए इस मंदिर को बोला जाता है कि जो कि कभी किसी चंद्र ग्रहण या किसी उसमें बंद नहीं रहा है। मंदिर के पुजारी से बात करने के बाद मंदिर के अंदर के एक हवन कुंड के बारे में भी हमने पता किया। पंडित जी, जैसे ये हवन कुंड चल रहा है, तो नवरात्रों में इसकी विशेष कोई मान्यता है या रोज ऐसा कुछ नियम से ये मतलब हवन कुंड होता है? नहीं, ये जो है हवन कुंड जो है आज ने बहुत प्राचीन हवन कुंड है। और महाभारत के समय से ही यहाँ पर जो है पांडवों द्वारा हवन किया गया था और सिद्धिपीठ स्थान है, इसीलिए शक्ति से इसमें तो हर समय विराजमान है। पर डे हवन होते हैं, पर डे यहाँ पर जो है अनुष्ठान होते हैं। लेकिन अभी जो मनोकामना सिद्धि के लिए जो नवरात्रि का जो दिन है, 9 दिन का, इसमें विशेष रूप से लोग यहाँ पे अपना हवन करते हैं। यहाँ पर जैसे जाप पूजा होते हैं। तो जैसे कि मैंने देखा है, इसमें हवन जो कुंड है उसमें जो नारियल है, जो गोलागिरी जिसे बोला जाता है, तो वो चढ़ाया जाता है। वो ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स हमारे खाने पीने में और भी बहुत सारे, पर पूजा में एक नारियल को क्यों मान्यता दी जाती है? हर कोई भी पूजा अनुष्ठान या जो भी बड़ा बड़ा जग हो या जो भी हो, उसमें लास्ट में पूर्णाहुति होता है। पूर्ण आहुति है, तो वो आहुति के रूप में हम उनको भोग के रूप में नारियल, गिरी, गुलाब, मिठाई, मेवा, अंदर में सब चीज़, हर चीज़ भरे रहते हैं, वो हम उनको पूर्ण रूप में आहुति देते हैं। कुछ श्रद्धालुओं से जुड़े जिनकी कालका जी मंदिर पर बहुत आस्था है, तो यहाँ पर हम 2 श्रद्धालुओं से जुड़ेंगे, जानेंगे वो मंदिर के प्रति इतनी आस्था क्यों रखते हैं। यहाँ पर जो भी आता है ना, जो भी मनोकामना, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती। जरूर आप जिस भी आस्था से आए हो, आज तक जो भी यहाँ पे आया आदमी, उसने ये नहीं कहा कि मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हुई। इसलिए कालका माँ मतलब सबका बहुत ध्यान रखती है, बहुत बहुत बहुत। तो आप मंदिर में जैसे होता है, जो कुछ श्रद्धालु होते हैं 1 दिन में आते हैं, 2 दिन में आते हैं, कुछ महीनों में आते हैं, कुछ विशेष दिन पर आते हैं, तो अगर मैं आपके रूटीन की बात करूँ तो आप इस मंदिर में कब आते हैं? मैं डेली आती हूँ। रोज़ आते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप झांसी से आए हैं, तो ऐसा क्या हुआ कभी आपके साथ कि आपकी यहाँ इस मंदिर के लिए श्रद्धा हो गई? मैं आई थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी और मैंने सच्चे मन से माँ की श्रद्धा की थी। तो उन्होंने है ना, मैंने मन में ही कल्पना की थी, उनके दर्शन करने से ही हमारे सारे, मतलब मैं एम्स गई, वहाँ से आई और मेरी है ना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, मतलब तो इससे हमारी सारी इच्छा माँ ने पूर्ण की। इसलिए मुझे हमेशा उनकी श्रद्धा है और आज भी है। तो आप मंदिर में कब आते हैं? हम ये बचपन से आ रहे हैं, हमारे माता पिता लेते हुए आते थे। इसमें बड़ी शक्ति है माई रानी की, हमारे ये घर से पूर्ण चलती भी आ रही है माता जी के दर्शन।
तो वहाँ कालका मैया के ये हमारे कम से कम पीढ़ियों की पीढ़ी आती चल रही है। मंदिर की मान्यता की बात करूँ तो इस मंदिर की ऐसी क्या मान्यता है कि यहाँ पर हर बार भीड़ लगी रहती है? माता रानी की इतनी मान्यता है, जो मांगोगे वो पाया, वो जो हमें मांगा हमने वो पाया है। हमने माई रानी से जो कहा है, आज भी कुछ मांग के ले जा रहे हैं, माई रानी से कुछ न कुछ मिलेगा ही। अखंड ज्योत का नवरात्रों में बहुत महत्व है। मां के मंदिर से ज्योत को अपने घर ले जाते हुए लोगों ने भी ज्योत की अहमियत बताई। पंडित जी, जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर लोग ज्योत लेकर जा रहे हैं अपने घरों के लिए, तो इस ज्योत की ऐसी क्या मान्यता है कि इतनी भीड़ लग रही है और लोग आस्था जता रहे हैं? जो नवरात्र में व्रत रखते हैं 9 दिन का, माई का नवरात्रि जिसे कहते हैं, ये माता की मन्नत पूर्णी करने का होता है। यहाँ से सारे भक्त ज्योति ले जाते हैं अपने, ठीक है। हाँ। मन्नत पूर्णी मतलब कोई मन्नत लेते हैं उसके बाद यहाँ से ज्योत उठाते हैं? हाँ, ज्योत उठाते हैं, मन्नत पूरी करने के लिए ज्योति ले जाए माई की। 9 दिन ज्योति की पूजा करते हैं, उसके बाद नवरात्रि पूरी हो जाने के बाद लाते हैं फिर वापसी, ठीक है। यहाँ पर एक माता जी खड़ी हैं, वो अखंड ज्योत लेकर खड़ी हुई हैं, तो उनसे पूछते हैं ये ज्योत की क्या मान्यता है। तो ये आप जो ज्योत लेकर जा रहे हैं तो ये क्यों लेकर जा रहे हैं? अपनी श्रद्धा के, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों की सुख शांति के लिए लेके जा रहे हैं। माँ की कृपा बनी रहे हमारे घर पे। तो इस ज्योत के लिए अखंड ज्योत के तौर पे जलाते हैं, यहाँ पे कैसे इसकी मतलब देखभाल रख रखाव कैसे करते हैं? एक आदमी हमारे घर को सदस्य हमेशा ज्योत के पास बैठा रहता है। इस ज्योत के लिए इतनी मान्यता क्यों मानी जाती है? ये मंदिर के अंत से लेकर जाते हैं तो इसकी इतनी क्यों कृपा मिलती है हमें। तो आप जैसे हाथ में ज्योत लेकर जा रहे हैं, इस ज्योत की परंपरा कब से? हम तो बहुत साल से लेके जा रहे हैं ज्योत को, मतलब 4-7 साल हो गए हमें। इससे हमें वो लगी, कहा कि काम बढ़त लगी ना, हम तो लेके जाते हैं हर बार में। इस मंदिर के लिए बताया जाता है कि जो भी मांगो हमेशा पूरा होता है। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने कभी यहाँ से ऐसा कुछ मांगा जो पूरा हुआ और आपको उम्मीद थी कि वो पूरा नहीं हो सकता? हमने मांगा वो मिला हमें, और जो अभी हमें कुछ उम्मीद रह रही है उसके लिए हम पूरा कर रहे हैं। आज भी माता रानी से कोई मन्नत लेके मन्नत लेके जा रहे हैं हम। आपको उम्मीद है पूरा होगा? पूरा होगा तो फिर भी लेके जा रहे हैं। इसी बात पे एक बार जयकारा लगा। बोल माता रानी की जय। मंदिर परिसर के ऊपर परिक्रमा क्यों और कितनी लगाई जाती है, ये भी हमने भक्तों से बात की। कहते हैं कि मंदिर के बाद यहाँ ऊपर परिक्रमा जरूरी है, इसके पीछे क्या कारण? ये भैरव बाबा का स्थान है, उस पे परिक्रमा लगा के, और जब पूरा वो होता है जी। ऊपर भैरव बाबा का स्थान है? हाँ जी, हाँ जी। और कोई भैरव जी का मंदिर तो है नहीं, तो वो माता जी का मंदिर है ना, तो उसके वो चक्कर लगाते हैं जी श्रद्धा के साथ, और ज्योत लेके जाते हैं जी आज के दिन। और कल से नवरात्रि की वो है शुरू है, तो सुबह अपने यहाँ की ज्योत ले जाके और अपने ज्योत से ज्योत लगा के और फिर अपने नवरात्रि बढ़ती रहते हैं जी पूरे। आपकी इस मंदिर के लिए आस्था कब से जाग रखी है? 20 साल हो गए जी। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपने देवी माँ पे इतनी श्रद्धा दी? जो भी काम थोड़ी परेशानी हो जाती है, कोई भी चीज़ की दिक्कत होती है, माते मांगते हैं तो माँ पूरा वो करती है। हाँ, सारी परेशानी को हल करती है माता। कालका जी मंदिर से कुछ ही दूरी पर हमने प्राचीन सरकटा भैरव मंदिर के बारे में भी जाना। अभी मैं यहाँ पर पंडित जी से बात करूँगी। जो प्राचीन भैरव मंदिर है उसको प्राचीन भैरव सरकटा मंदिर कहा जाता है। उसके पीछे क्या कहानी है, क्या इतिहास है, तो पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो प्राचीन भैरव सरकटा मंदिर है इसके पीछे की क्या मान्यता है और क्या कहानी है? ऐसा है कि जहाँ भी माता अपने जो शक्तिपीठ में स्थापित होती हैं वो भैरव बाबा होते हैं, ठीक है। और भैरव जी के 52 नाम है, उनमें से एक नाम सरकटा भैरव बाबा है। और जो माता के दर्शन करने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद ही यात्रा पूरी होती है। मतलब जो सरकटा प्राचीन भैरव मंदिर जो नाम दिया गया है वो भैरव भगवान जी का एक नाम है। तो इस मंदिर में ऐसी मान्यता है कि माँ कालका के दर्शन के बाद यहाँ आना ज़रूरी है? यहाँ आना जरूरी होता है जब माता के जो है दर्शन यात्रा जो होती है पूरी होती है। तो ये कितना पुराना मंदिर है जी? ये प्राचीन मंदिर है, जब से माता विराजमान है, जब से बाबा विराजमान है। तो हम ये कह सकते हैं जैसे वैष्णो देवी मंदिर में होता है कि उनकी यात्रा के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी इनके दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। जैसे कन्या पूछते हैं, कन्या पूछते में कहते हैं कि एक लंगूर या कुछ लड़के को कंजक में बिठाया जाता है। हाँ हाँ, तो उसका थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, एक कन्या के साथ लोकड़वीर जो होते हैं उनको भी पूजा जाता है। लोकड़वीर भी बाबा माता के प्रहरी होते हैं, तो इसी वजह से उनको भी एक माना जाता है, बैठाया जाता है। जो ये प्रहरी होते हैं जो वो उनका क्या स्वरूप होता है? वो भैरव जी होते हैं, श्री हनुमान जी होते हैं, कौन होते हैं? लोकड़वीर को वैसे हनुमान जी भी बोल देते हैं।
जरूरी होता है कन्या में उनके साथ उनको बिठा? बैठा तो लेना चाहिए, कोई नहीं बैठाना चाहे तो उसके ऊपर जबरदस्ती तो है नहीं। हमने यहाँ पर पुजारियों के साथ साथ श्रद्धालुओं से भी बात करी। सबका कहना है कि देवी माता से जब भी उन्होंने कुछ भी मांगा, देवी माँ ने हमेशा उनकी झोली भरी है। नवरात्रे विशेष में नहीं, यहाँ पर हमेशा से ही भीड़ रहती है। कालका जी मंदिर एक शक्तिपीठ में से माना जाता है। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, इसी उपलक्ष्य में सभी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। द न्यूज़ 15 की तरफ से भी हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी माँ का आशीर्वाद हर किसी पर बना रहे।